प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना कारण आपको परेशान करता है, आपकी उन्नति देखकर जलता है, आपके कार्यों में बाधा डालता है, पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है और हर समय आपके पतन की कामना करता है। तो ऐसे समय में क्या किया जाए भक्तों? क्या केवल क्रोध करना समाधान है या निराश होकर बैठ जाना समाधान है? नहीं, सनातन धर्म में ऐसे अवसरों के लिए महान ऋषियों ने दिव्य मंत्रों की रचना की थी। उन्हीं में से एक है महातपस्वी, महायोगी और क्रोध के देव तुल्य स्वरूप माने जाने वाले ऋषि दुर्वासा। नमस्कार भक्तों, आप लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऋषि दुर्वासा का अत्यंत प्रभावशाली शत्रु विनाशक सावर मंत्र, जिसकी साधना से शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां कमजोर होने लगती है और साधक के चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित होता है। लेकिन ध्यान रखें भक्तों, इस मंत्र का प्रयोग केवल और केवल आत्मरक्षा, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग कदापि न करें। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको इसकी संपूर्ण साधना विधि बताऊंगा। अब जानते हैं भक्तों, ऋषि दुर्वासा कौन थे? देखिए भक्तों, ऋषि दुर्वासा का नाम सुनते ही लोगों को उनके तेजस्वी क्रोध की याद आती है। पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अंश अवतार माने जाते हैं। उनका क्रोध साधारण नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होने वाला दिव्य क्रोध था। कहा जाता है कि जहां अधर्म बढ़ता था, वहां ऋषि दुर्वासा अपने तपोबल से उसे नष्ट कर देते थे। देवता, दानव, राजा महाराजा और यहाँ तक कि स्वर्ग के अधिपति इंद्र भी उनके शाप से भयभीत रहते थे। लेकिन उनके भीतर अपार करुणा भी थी। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में जाता था, उसकी रक्षा वे हर परिस्थिति में करते थे। इसी कारण उनसे संबंधित अनेक सावर मंत्र आज भी साधकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। हमारे शत्रु कौन बनते हैं और क्यों बनते हैं भक्तों? देखिए भक्तों, हर विरोध करने वाला व्यक्ति शत्रु नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर आपका अहित चाहता है, आपकी सफलता रोकना चाहता है, आपके परिवार को कष्ट पहुंचाता है, झूठे आरोप लगाता है, तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करता है, वह वास्तविक शत्रु की श्रेणी में आता है। शास्त्र कहते हैं कि शत्रु केवल बाहर नहीं होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या भी हमारे सबसे बड़े शत्रु है। जब हम ऋषि दुर्वासा के मंत्र का जप करते हैं, तो यह केवल बाहरी शत्रुओं को ही नहीं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं को भी कमजोर करता है। यही कारण है कि इस मंत्र की शक्ति दोहरी मानी जाती है और प्रचंड शक्तिशाली माना जाता है। अब जानते हैं सावर मंत्र की शक्ति कैसे कार्य करती है। देखिए भक्तों, सावर मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जटिल वैदिक नियमों की अपेक्षा कम होती है। ये सीधे लोक भाषा और तांत्रिक ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से जप करता है, तो उसकी चेतना मंत्र की ऊर्जा से जुड़ने लगती है और धीरे धीरे एक सुरक्षा कवच बनता है। शत्रुओं की योजनाएं विफल होने लगती है, नकारात्मक ऊर्जाएं वापस लौटने लगती है और साधक के भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। अब मैं आपको ऋषि दुर्वासा शत्रु विनाशक सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ भक्तों। वह मंत्र है: ओम नमो आदेश गुरु का। दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े, फट स्वाहा। अब जानते हैं इस मंत्र की साधना विधि। मंगलवार या शनिवार का दिन चुने, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, सामने ऋषि दुर्वासा या भगवान शिव का चित्र रखे, सरसों के तेल का एक दीपक जलाए, धूप या लोबान अर्पित करे। अब रुद्राक्ष की माला से 108 बार मंत्र का जाप करे। यह प्रक्रिया लगातार 21 दिनों तक करे। यदि संभव हो तो जप के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करे। साधना के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करे और क्रोध, झूठ तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहे। साधना के दौरान आपको कुछ संकेत भी मिल सकता है भक्तों। जब मंत्र प्रभाव दिखाना शुरू करता है, तो कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे आत्मविश्वास बढ़ना, भय समाप्त होना, बार बार भगवान शिव या ऋषि दुर्वासा के स्वप्न आना, शत्रुओं का अचानक शांत हो जाना, रुके हुए कार्यों का बनने लगना।
हालांकि हर साधक का अनुभव अलग हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। मंत्र साधना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी जरूरी है भक्तों, यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर विचार अवश्य करें। इस मंत्र का प्रयोग कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध न करें। यदि किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से साधना की जाती है, उसका दुष्प्रभाव साधक पर भी पड़ सकता है। इसलिए सदैव धर्म, न्याय और आत्मरक्षा की भावना रखें। याद रखें, मंत्र का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि अन्याय का अंत है। जहाँ धर्म है वही विजय है। देखिए भक्तों, जीवन में शत्रु आएंगे, कुछ सामने होंगे, कुछ छुपे हुए, लेकिन जब आपके साथ भगवान शिव की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और ऋषि दुर्वासा का दिव्य संरक्षण हो, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति अधिक समय तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच्चाई की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन अंततः विजय उसी को होती है। यदि आप भी अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों, बाधाओं और शत्रुओं को दूर करना चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस साधना को अपनाएं। भगवान शिव और ऋषि दुर्वासा आपकी अवश्य रक्षा करेंगे भक्तों। हर हर महादेव। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय ऋषि दुर्वासा। तो चलिए भक्तों, श्रावण मंत्र आपको पढ़कर दे रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा। ओम नमो आदेश गुरु का दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड, शत्रु दलन करे अखंड, जो मेरे विरुद्ध विचार करे उसकी शक्ति छीन पड़े फट स्वाहा।